दिग्विजय सिंह जी, सलमान खुर्शीद जी, जायसवाल जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रशीद मसूद जी, जितिन प्रसाद जी, रीटा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, अरुण यादव जी, लुईस खुर्शीद जी, प्रवीण एरोन जी, आफ्ताब हुसैन जी, पुनीत शुक्ला जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आपका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 से हमारी सरकार दिल्ली में काम कर रही है और जब हम वो चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 5, 10, 15, 20 वायदे करती हैं, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया। हमने आपसे कहा कि अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो वो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में एनडीए खड़े थे और उन्होंने अंग्रेजी में एक नारा दिया। उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। जब उनके नेताओं से पूछा गया ये अंग्रेजी का नारा आपने कहां ढूंढा, नेताओं ने कहा कि हमें ये टेलीविजन पे मिला। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। और आपने क्या कहा? आपने कहा कि शायद उन नेताओं के घर चमक रहे हों, मगर आपके जो झोपड़ियां हैं, आपके जो गांव हैं, उनमें कोई चमक नहीं है। और आपने हमें वोट दिया और सरकार बनवाई कांग्रेस। पहला काम क्या किया हमने? मनरेगा। हमें लगा कि शहरों में रोजगार आसानी से पहुंचता है, अमीर लोगों के बच्चे रोजगार आसानी से पा जाते हैं, मगर गांव में रोजगार नहीं पहुंचता। तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा चालू किया। और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक कानून है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है, अगर रोजगार चाहता है, हम गारंटी करके उसको रोजगार देंगे। 100 दिन का रोजगार देंगे, 120 रुपये प्रतिदिन देंगे, मतलब 12,000 रुपए हर एक गरीब व्यक्ति को जो काम करना चाहता है। और यहां आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? ऐसे स्टेज से 9 अक्टूबर 2007 उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी का फायदा नहीं होगा। जाइए आंध्र प्रदेश जाइए, किसी भी गांव में जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, असम जाइए, केरल जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान जाइए और पूछिए गांव में मनरेगा का क्या फायदा होता है। और गरीब आपको बताएगा इज्जत मिली हमें, रोजगार मिला हमें, सहारा मिला हमें। यहां क्या हुआ? मायावती जी के मंत्री पैसा खा गए। लखनऊ में उन्होंने जादू का एक हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी सड़क पे चलता है, घास पत्ते खाता है। मायावती जी का जादू का हाथी पैसा खाता है, लोगों का पैसा खाता है, गरीबों का पैसा खाता है। हम भेजते हैं पैसा, आपका पैसा दिल्ली से भेजते हैं। कैसे मिलता है सरकार को ये पैसा? जब बाकी प्रदेशों में प्रगति आती है, जब महाराष्ट्र में प्रगति आती है, हरियाणा में प्रगति आती है, आंध्र में प्रगति आती है, पैसा बनता है, टैक्स से पैसा बनता है। हम उस पैसे को आपके यहां भेजते हैं। पहले पैसे की कमी हुआ करती थी, आज कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए हम उत्तर प्रदेश भेजते हैं। 3,000 करोड़ रुपए बुनकर पैकेज, 3,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज, मनरेगा का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हम भेजते हैं आपके यहां। क्या होता है? हाथी खा जाता है। हम पैसा भेजते हैं, हाथी खा जाता है। किसानों की बात करना चाहता हूं।
चल जाइए। किसानों की बात करना चाहता हूं। जो इंडिया शाइनिंग की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वो किसान को भूल गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को किसान की कोई जरूरत नहीं। हमने क्या किया? 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी, किसान के लिए बैंक के दरवाजे खोले और आपके खाते में सीधा पैसा डाला। जब हम ये काम कर रहे थे, विपक्षी दलों ने क्या कहा? पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने पूछा, ये पैसा कहां से आएगा? जब अमीर लोगों को पैसा देना होता है तो दिखाई दे जाता है पैसा कहां से आएगा, मगर जब गरीबों की लड़ाई होती है, गरीबों को पैसे देने की बात होती है, गरीबों को कर्जा माफ करने की बात होती है, तो फिर सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखाया कहां से आएगा पैसा। 60,000 करोड़ रुपए आपको दिया। यहां पे आलू उगता है और मैं जानता हूं कि हमारे यहां जो किसान हैं उनको आज मुश्किल हो रही। हिंदुस्तान में 60% सब्जी खराब होती है, सड़ जाती है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि रिटेल में एफडीआई लाओ, कि किसान अपना आलू डायरेक्ट बेच पाए। ऑपोजिशन ने क्या किया? उसे रोक दिया, पार्लियामेंट हाउस में उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसान के विरोधी है। भट्टा परसोल में लड़ाई किसने लड़ी? हम लड़े। किसान क्या कह रहा था भट्टा परसोल में? किसान कह रहा था कि भैया ये हमारी जमीन है। जब शहरों में अमीर आदमी अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है। अगर अमीर आदमी को मार्केट रेट मिल सकता है तो वो किसान जो अपना पसीना देता है, अपना खून देता है, उसे सही दाम क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल पूछा किसान ने। और क्या मिला किसान को? चप्पल में गोली मिली, भट्टा परसोल में गोली मिली, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। और जब हमने उठाई बात, जब मैं वहां गया भट्टा परसोल, सरकार के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप यहां क्यों आए हो? ये किसान नहीं है, ये नक्सल है यहां पे। जब किसान अपना हक मांगता है यूपी में, उसे नक्सल कहला जाता है। जमीन छीनी जा रही है, बिल्डरों को दी जा रही। मायावती जी भट्टा परसोल तक नहीं गई, अपनी आंखों से नहीं देखा उन्होंने। बुंदेलखंड की बात की मैंने, एक बार बुंदेलखंड नहीं गई। मुश्किल क्या है? आपके बीच में नहीं आते। एक समय हुआ करता था मुलायम सिंह यादव जी आपके बीच में आते थे, वो समय नहीं रहा। यहां आपके जो मुख्यमंत्री बनते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, लखनऊ में बैठ जाते हैं। उदाहरण देता हूं आपको। कुछ समय पहले मेरा दौरा लगा, सड़क पे जा रहा था, रास्ते पे एक अस्पताल दिखाई दिया, अस्पताल की पेंटिंग हो रही थी। मैं उतरा, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? पेंटिंग हो रही है, मैं अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जी आप जाइए, आप एमपी हैं, आपको नहीं रोक सकते। अंदर गया, एक डॉक्टर नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, एक पेशेंट मरीज कोई नहीं मिला। अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे थे, कुत्ते घूम रहे थे आपके अस्पताल के अंदर। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, अंदर कुत्ते घूम रहे हैं और आप इस अस्पताल की पिटाई कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? पूरी जनता यहां जानती है कि अस्पताल नहीं चलता है, पेंटिंग करने से क्या फायदा? उसने मुझे कहा राहुल जी यहां पे मायावती जी आ रही हैं, कुछ ही दिनों में वहां पे हेलीपैड से उतरेंगी, हेलीपैड से अस्पताल तक हमने पक्की सड़क बनाई है, उनकी गाड़ियां सड़क पे चलेंगी, यहां आएंगी, वो अस्पताल को देखेंगी, चमकता हुआ अस्पताल दिखाई देगा, यहां कोई जनता नहीं होगी, देख के वो चली जाएंगी।
मेरा ट्रांसफर बच जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो वो आपके बीच में नहीं आती है, आपके घरों का खाना नहीं खाती है, आपके कुओं का गंदा पानी नहीं पीती है। क्या मालूम उनको गरीबी के बारे में, क्या मालूम उनको विकास के बारे में। हेलीकॉप्टर में चलती है वो, मैं भी हेलीकॉप्टर में चला हूं। ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ दिखाई देता है, चमकता है ऊपर से, मगर जिस दिन कुएं का गंदा पानी पी लिया उन्होंने, 3 दिन पेट खराब हो जाए तो उनको फिर गरीब की याद आएगी कि भैया हमारा गरीब किसान रोज गंदा पानी पीता है, उसके बच्चे बीमार होते हैं और तब भी वो जाके खेत में काम करता है। हमारे मजदूर गंदा पानी पीते हैं, बीमार होते हैं, मगर फिर भी वो जाके मजदूरी करते हैं। एक दिन बीमार होते हैं, 2 दिन काम करते हैं, एक दिन बीमार होते हैं, 2 दिन काम करते हैं। उनकी ऐसी जिंदगी चलती है। और आप लोग सिर्फ यूपी में काम नहीं करते हो, आपके मजदूर महाराष्ट्र में काम करते, बंबई को बनाते हो, बंबई में सड़कें बनाते हो, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो। दिल्ली में जाओ, रात को जाओ, यूपी के मजदूर काम करते हैं। जब पूरी दिल्ली सोती है, यूपी के मजदूर काम करते हैं। मेट्रो आपने बनाई, मेट्रो आपने बनाई, कह दो भैया, मेट्रो आपने बनाई। क्या आपके वो मजदूर उस मेट्रो पे चलते हैं? चल सकते हैं क्या मेट्रो पे? जवाब दो मुझे, चल सकते हैं मेट्रो पे? नहीं चल सकते हैं। हरियाणा में, पंजाब में खेतों में काम कौन करता है? आपके लोग करते हैं, हमारे लोग करते हैं। परिवार यहां रहता है, गंदा पानी पीता है, बिजली नहीं होती है, सड़क नहीं होती है, वहां जाके काम करते हैं। किसकी गलती है? आपकी गलती नहीं है, आपकी सरकारों की गलती है। 22 साल से यहां बैठे हुए हैं, 22 साल से क्या किया उन्होंने? जात की बात की, जात के पीछे छुपे, धर्म की बात की, धर्म के पीछे छुपे, भगवान को बेचा उन्होंने आपके सामने, दलाली की, आपके पास आपका पैसा लूटा और फिर क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया। हम भी दिल्ली में सरकार चलाते हैं, हम भी आंध्र में सरकार चलाते हैं, हम भी महाराष्ट्र में सरकार चलाते हैं, हम भी हरियाणा में सरकार चलाते हैं, असम में सरकार चलाते हैं, केरल में सरकार चलाते हैं। जाके देखो वहां क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है वहां पे। विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बुंदेलखंड में लोग रो रहे हैं, पैसा हम भेज रहे हैं, मंत्रियों के घरों में ट्रैक्टर जा रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बुंदेलखंड पैकेज भेजा हमने, 3,000 करोड़ रुपए ट्रैक्टर के लिए पैसा भेजा, गरीब किसानों के लिए पैसा भेजा। ट्रैक्टर किसके घर गया? मायावती जी के मंत्री जो है नसीमुद्दीन, उनके परिवार में बच्चों को ट्रैक्टर मिला। कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस है, खूब पैसा है, मगर आपका ट्रैक्टर लूटा जा रहा है। दिल्ली में उनके एक और मंत्री चक्कर काट रहे हैं। पहले वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जननी सुरक्षा योजना का पैसा लूटा, 3,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए। और आपको यहां आलू किसानों को मुश्किल होती। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसको सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, उत्तर प्रदेश का युवा। आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप काम करो, आप लड़ो। पूरे देश में आप लड़ते हो, पूरे देश को बनाते हो। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं लद्दाख गया, ठंड में, वहां पे यूपी के युवा थे। मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो यहां पे? आप यहां भी पहुंच गए, समझता हूं बंबई गए, दिल्ली जाते हो, हरियाणा जाते हो, मगर आप लद्दाख पहुंच गए, ये आप यहां क्या कर रहे हो? राहुल जी, उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में हमें काम नहीं मिलता, काम ढूंढने हम लद्दाख आए हैं।
और सिर्फ लद्दाख नहीं जाते हैं, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में असम जाइए, मिजोरम जाइए, मेघालय जाइए, वहां मिलते हैं हमारे लोग। और यहां आपके हाथ बंधे हुए, यहां आप काम करना चाहते हो तो काम नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले 6 साल का बच्चा मिला मुझे बहराइच में। मैंने उनसे पूछा, बेटा क्या करोगे, बड़े होके क्या करोगे? एक बार पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार पूछा, बेटा क्या करोगे? कोई जवाब नहीं मिला। यूपी का 6 साल का बच्चा जानता है कि यूपी में उसको रोजगार नहीं मिलने वाला है। ये आपका भविष्य है। मैं चाहता हूं कि जब उस 6 साल के बच्चे से सवाल पूछा जाए, बेटा क्या करोगे, वो कहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, यूपी में डॉक्टर बनूंगा। मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि कंप्यूटर की और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं कि कंप्यूटर की और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं। अखिलेश जी को मैं जानता हूं, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और कंप्यूटर भी चला लेते हैं। मगर गरीब व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलना चाहे, अगर गरीब व्यक्ति कंप्यूटर चलाना चाहे, अगर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन जाए, तो ये सही बात नहीं, ये गलत बात। बड़े लोगों के लिए कंप्यूटर ठीक है, अमीर लोगों के लिए कंप्यूटर ठीक है, अमीर लोगों के लिए अंग्रेजी ठीक है, मोबाइल फोन ठीक है। मगर अगर गरीब मांगे, अगर गरीब कहे कि भैया हमारे बच्चे को भी कंप्यूटर में शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, शायद एक दिन वो जाके कहीं अमेरिका में जाके बिजनेस खोल लें अपना, तो ये गलत बात है। हम भविष्य की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। हम भविष्य की सोचते हैं। आपके हाथ में आज मोबाइल फोन है, 20 साल लगे उसको वहां पहुंचाने। किसने पहुंचाया? राजीव गांधी जी ने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? जब गांव में पीसीओ डाला, कंप्यूटर की बात की, 21वीं सदी की बात की, तब वो आपके हाथ में मोबाइल फोन आया। 20 साल लगे उस काम को। हम ऐसा काम करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, लंबी बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं। हम किसी को नहीं छोड़ते। हम किसी एक जात की बात नहीं करते, किसी एक धर्म की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। जब हमने मनरेगा शुरू किया, हमने ये नहीं कहा भैया मनरेगा सिर्फ किसी एक जात को मिलेगा या किसी एक धर्म को मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, ये नहीं कहा भैया किसी एक जात को देंगे। जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं सबके लिए चलाते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमीशन रिपोर्ट लाए, मंत्रालय खोला दिल्ली में। जो हम कहते हैं हम करते हैं, जो हम वायदे कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। यहां पे 22 साल से बड़े बड़े वायदे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पे भरोसा किया, कुछ नहीं मिला। 2007 में गुस्सा थे आप लोग, मायावती जी पे भरोसा किया, 208 सीटें दी उनको, पूरी बहुमत दी, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। 22 साल आपने उनको दिए, 5 साल हमें दो, 5 साल हमें दो और देखो क्या होता है। यहां पे दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। यूपी में हमारी सरकार बनाओ, 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो। जो हमने आंध्र प्रदेश में किया हम यहां करेंगे। 10 साल पहले हैदराबाद को कोई नहीं जानता था। किसी भी देश में चले जाइए, पूछिए हैदराबाद क्या है, सब लोग बता देंगे आपको। अमेरिका के छोटे गांव में आपको बता देंगे हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद कंप्यूटर का सेंटर है, हैदराबाद में रोजगार मिलता है। पूरी दुनिया बता देगी, आपको बता देंगे कि अमेरिका से नौकरियां जा रही हैं, हैदराबाद जा रही है। हम ये करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। आप रास्ता दिखाते थे पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को एक बार फिर रास्ता दिखाओ। आप कर सकते हो ये काम, और ये काम हम आपके साथ करना चाहते हैं। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।